बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञान गिरी महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। गुरु रूप साध संगत जी, गुरु कृपा द्वारा आज 13वें अध्याय का पाठ है। क्षेत्र क्षेत्र किया विभाग योगो 34 श्लोक। अर्जुनोवाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु जी, प्रकृति किसको कहते हैं? नेचर, जो अपने आप घटना घटित होती है, ये क्या है? प्रकृति। और पुरुष किसको कहते हैं? क्षेत्र और क्षेत्र घिया किसको कहते हैं? ज्ञान और श्रेय किसको कहते हैं? इनका उत्तर दीजिए। बोल शंकर भगवान की। भगवान वाचे कुंती नंदन अर्जुन, मनुष्य की देह को क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र आप समझ लो, ग्राउंड, फील्ड समझ लो, जहां पर आप माया में फंसकर जो अपना जो खेल खेलते हैं ना, जैसे क्रिकेट का ही खेल ले लो कि किस बॉल को सही लगाना है, किसको गलत लगाना है, कौन सा पुण्य करना है, कौन सा पाप करना है। ये देह जो है, इसका मतलब आत्मा सारा कुछ कर रही है देह के अंदर, ठीक है। देह क्षेत्र है, क्योंकि जब ये जीव 84 योनियों से फिरकर, कौन जीव 84 योनियों से? आत्मा फिरती है, जीव आत्मा फिरती है, मनुष्य देह में आती है। फिर ये मनुष्य देह में आती है, तब चैतन्य परमेश्वर को भी पहचानती है कि क्या है, पाप पुण्य को भी समझती है। क्योंकि जो इस देह को पाकर भला बुरा करता है, जो कौन करता है? आत्मा। इस देह को पाकर, अब देह कोई पाप नहीं कर रही, आत्मा के अंदर ही जो असली बात, देखो बात असली समझ नहीं है, आत्मा तो मिट्टी है, सॉरी, देह तो मिट्टी है। इसके अंदर जो श्वास है आत्मा के, जब श्वास पड़ते हैं तो आत्मा, मनुष्य को भला बुरा कहने की चेतना प्रकट होती है, आत्मा जो होती है, तो इस देह को साथ लेकर अच्छे या बुरे कर्म करता है। बोल शंकर भगवान की जय। क्योंकि जो इस देह को पाकर भला बुरा करता है, पाप पुण्य का फल भोगता है। दूसरे देहधारियों को ना पाप लगता है ना पुण्य। जो देवलोक में ईश्वर ब्रह्म हो गए हैं, देव ली हुई है, ना पाप है ना पुण्य है। जो ईश्वर की शरण में है, जो भगवान की, प्रभु की शरण में है, उनको कोई पाप नहीं लगता। मनुष्य देह को पाकर, ये जो मनुष्य देह है, इसको पाकर पाप पुण्य उपजते हैं। क्योंकि माया है, माया की दुनिया में आए हैं, जैसा देखेगा वैसा प्रभाव लेगा पाप और पुण्य का। अगर संगत जुआरियों में फंस जाए तो वो जुआरी बन जाएगा, संगत शराबियों में फंस जाएगा, शराबी बन जाए, संगत का प्रभाव। और घर में जैसा वातावरण होगा वैसा वातावरण अडॉप्ट कर लेगा। यानी कि अच्छे और बुरे कर्म देह धार के ये उपजते हैं। जितनी बातों का इस शरीर में ठाठ है, उनको जो समझे वो तत्ववेता पुरुष है।
जो अच्छे बुरे की समझ रखने लग गया जिसको, वो तब आती है जब ईश्वर बुद्धि देता है कि यार ये बुरी चीज है, इसको नहीं करना, ये अच्छी चीज है। हाँ, माया में फंसा हुआ फिर लालच होता है, कर लेता है, लेकिन अगर उसकी शरण लेगा तो धीरे धीरे, क्योंकि लगाम उसके हाथ में होगा ना, लगाम अगर प्रभु के हाथ में होगी तो धीरे धीरे ये सारे कर्म छूट जाएंगे बुरे। क्षेत्र घिया भी उसे कहते हैं। ये तो फील्ड हुआ, फील्ड कौन सा है? जिस्म। क्षेत्र घिया जो शरीर रूपी क्षेत्र का जानने वाला हो, क्षेत्र का जिसको ज्ञान हो। किसको ज्ञान होता है? आत्मा को। मन और बुद्धि को पाकर आत्मा का ज्ञान होता है। क्षेत्र घिया उसे कहते हैं कि जो क्षेत्र में रहकर ज्ञान प्राप्ति करता है वो क्षेत्र घिया है। क्षेत्र क्या? फील्ड, ये जिस्म जिसके अंदर रहकर हम पाप पुण्य करते हैं। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। कहता है सो ये मेरे मत का ज्ञान है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं ये मेरे मत का ज्ञान। अब क्षेत्र जो देह है किसका वृतांत सुनो। जो देह है आपकी, उसका वृतांत। देह का ठाठ कितनी वस्तुओं से बना है। जो कुछ इस क्षेत्र में वर्तमान है सो इसको ऋषियों ने बहुत भांति कहा है, वेदों ने भी कहा है। वो शंकर भगवान की भिन्न भिन्न सुनो, अलग अलग। हे अर्जुन, भली प्रकार कहता हूं मैं, सो तू निश्चल जा, भरोसा कर। जो मेरे मुख कमल से निकलते हैं, शरीर क्षेत्र में 5 तत्व हैं। मेरे मुख कमल से जो 5 तत्व निकलते हैं वो शरीर क्षेत्र में पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? पूरी की पूरी बॉडी। ये जो मिट्टी है ये पृथ्वी है, बॉडी जिसको जलाया जाता है। जल, ये जो आपके अंदर रक्त का प्रवाहन हो रहा है ये जल है, पानी है, खून का जो प्रवाहन हो रहा है आपके अंदर। अग्नि, जठराग्नि जो आपका खाना पचाती है। कि भगवान कहता है मेरे मुख से ये सारी चीजें उस देह के अंदर हैं, प्रकट हुई। पवन, जो आप सांस लेते हो, ऊपर नीचे सांस लेते हो। आकाश, जो मिट्टी में पोलापन है वो आकाश है। अब ये 5 चीजें निकल जाए, रक्त भी ना निकले, पोलापन भी समाप्त हो जाए, सांस भी बंद हो जाए, भूख प्यास ना लगे, अग्नि जठराग्नि खत्म हो जाए, अग्नि भी, और पृथ्वी, पूरी पृथ्वी मिट्टी ही खाली रह जाए, तो मिट्टी को जलाना है, सारी चीजें खत्म हो जानी है। ये 5 के 5 तत्व जो बॉडी के अंदर है वो सारे खत्म हो जाएंगे। ये 5 ही तत्व जो है ईश्वर की भेजी हुई आत्मा को चलाते हैं। बोल शंकर भगवान। आपके हृदय के अंदर जो आत्मा है उसको चलाने वाले ये 5 तत्व हैं। इनको आपने साफ रखना, साफ सुथरा 5 तत्वों को, क्योंकि भगवान के मुख से निकलकर आपके जिस्म के अंदर, आपके हृदय में जो आत्मा है वो देह के अंदर रहकर प्रवाह करते रहते हैं, चलते रहते हैं 5 के 5 तत्व। बोल सतगुरुदेव महाराज की। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अब देखिए उन्होंने कहा पृथ्वी जल अग्नि पवन आकाश। पृथ्वी का अंश इसमें देह मास है, जो मास है देह का। जल का अंश रुधिर यानी कि ब्लड, खून।
अग्नि का अंश इस देह में जठराग्नि, जिससे खाना पचता है, भोजन आदि वस्तुओं को बचाता है। पवन का अंश श्वास और आकाश का अंश पोलापन। ये पांचों महाभूत देह में हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां जानने वाली। इन पांचों में ज्ञान है, कर्म करना नहीं जानती। ज्ञान है पर कर्म करना इंद्रियां नहीं जानती। कर्म इंद्रियां कान है, हाथ पांव गुदा लिंग नाक, ये पांचों कर्म इंद्रियां। ये कर्म को करना जानती है। त्वचा स्पर्श इंद्री जो है सब इंद्रियों में व्यापी हुई है। त्वचा चमड़ी सब इंद्रियों में व्यापी हुई है। जीवा में 2 गुण हैं। जब स्वाद लेती है तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। यह मीठा, नमकीन, तिक्त, कसैला, कड़वा, ये जितने भी स्वाद हैं, स्वाद भी कई प्रकार है। और जब वचन बोलती है तब कर्म गुण है। जीव जो आपका वचन बोलती है ये उसका कर्म गुण है। अच्छा बोलेगी तो अच्छा कर्म, पूरे हर अंग को, जो भी कर्म है आपका, उसका फल जो है उस आत्मा को भोगना पड़ता है, अच्छा हो या बुरा हो। अब जीव यही कटु वचन बोल दे सबको, तो पूरे के पूरे जिस्म को, जिस्म के अंदर जो जो आत्मा के गुण, 5 ज्ञान इंद्रियां, सबको दोष लगेगा। बुरा बोलेंगे तो सभी लोग उसे बुरा समझेंगे। जीवा जो वचन बोलती है तब कर्म गुण करती है वो, अच्छा या बुरा कर्म। लिंग में भी 2 गुण हैं। जब मैथुन भोग करता है तब ज्ञान, लघु शंका मूत्र करता है तब कर्म गुण है, उसका भी कर्म गुण है। ये तो 10 इंद्रियां कही, 5 इंद्रियों के 5 ही आहार हैं। सो कौन, मतलब 5 इंद्रियों का कर्म खाना, आहार कहते भोजन, कौन सा है 5 इंद्रियों का? नेत्रों का आहार दिखना है। नेत्र भी मतलब देखते हैं, वो आहार करते हैं। कौन सी चीज सुंदर है, कौन सी बुरी है, कौन सी अच्छी है, ये नेत्रों का आहार है खाना। नासिका का आहार कौन सा है? वासना लेना। अभी अभी कपूर की वासना आ जाए तो नासिका को सबसे पहले पता चलता है, कहते कपूर किसने जलाया, ये आहार लेना। जीवा का स्वाद लेना आहार है। जीव स्वाद लेती है, टेस्ट लेती है। श्रवण का शब्द है सुनना। ये कान जो है ना, इसमें जो टकरा के आवाज आती है वो स्पर्श है। वो स्पर्श होके वो सुनता है। श्रवण मतलब सुनना। और स्पर्श इंद्री त्वचा है, चमड़ी, जिसका आहार वस्त्र पहने सुगंध लेपन करना चमड़ी के ऊपर। 5 के हार 5 हैं, 5 के आहार 5, इन्हीं सब वस्तुओं से शरीर बनता है। जो शरीर रूपी नगर में बसते हैं सो सुन, अच्छी वस्तु खाने की वांछा, कोई अच्छी चीज मिल जाए वो खाने की इच्छा, चलो यार आज ये खा लो, ये शरीर के आहार है। बुरी वस्तु खाने की वांछा, बुरी चीज मिल जाए उसको खाना, मीट, अंडा, शराब। कभी सुख कभी दुख, ये चारों बातें इसमें 3 प्रकार की हैं। इन चारों बातों को विश्व में बड़ी दृढ़ता है। 3 प्रकार कौन से हैं? सतु, रजो, तमो, ये गुण व्याप्त है अंदर, और चारों ही इसमें चैतन्यता है। चारों बातें इसमें दृढ़ है। हे अर्जुन, इस शरीर क्षेत्र का वृतांत मैंने तुमको भली प्रकार कहा, और जिन साधनों से मेरे ज्ञान का ज्ञान उपजे सो साधन सुन। किना साधना दे नाल मैनू मेरी प्राप्ति हुंदी। हुण उस प्राप्ति किने करनी? उस अंतरात्मा ने। उस अंतरात्मा ने क्षेत्र नूं लैके, पूरी बॉडी नूं लैके, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਵਸਤੂਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਨੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਜਲ, ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 5 ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ
मेरा कितना ध्यान हो सकता है। सुनो, बोल शंकर भगवान की। हे अर्जुन, इस शरीर का वृतांत मैंने तुमको भली प्रकार कहा। ज्ञान कैसे उपजता है सुन। मुख्य तो ये साधन है जो अभिमानी ना हो। पहले तो अभिमान त्याग करना है कि मेरे अंदर ईश्वर ने पता नहीं क्या दिया क्या नहीं दिया, इसको भूल जाओ। मैं तो कुछ भी नहीं, जो कुछ है सब ईश्वर का है। वो शंकर भगवान की जय। मुख्य तो ये साधन है कि पहले अभिमानी ना हो, उसके अंदर अहंकार ना हो, और पूजा ममता ना करावे। अपनी पूजा ना किसी से कराए। कहते महाराज तुसी तो बहुत कुछ हो, मेरे ते कृपा करो, पूजा ना कराए अपनी। मैं एक बार जी तो जाते हैं, नकोदर साईं जी है ना, जो किसी ने उनसे मांगा मुझे दे दो। कहना मेरे को की उस प्यो को मांगे जो सब कुछ है। यानी कि अपनी मानता ना कराते, उसके मन के अंदर अपनी मानता की बात ना हो, अंदर ना छिपी हो कि ये मुझे मानते हैं मैं सब कुछ हूं। एक तो अपनी पूजा ना करते, मन वचन कर्म करके सबका सेवक बना। मैं तो नौकर आता, सेवक बना है उस ईश्वर का, उसके चरणों में रहकर। और जितनी भी प्रजा है उसके अंदर जो ईश्वर है, जब आपसे बात करता है तो हाथ जोड़ के सर नीमा सबसे पहले का क्या हुक्म करो, नौकर बन के रहे सबका। ठीक है, जो यथाशक्ति मेरे को है मैं थोड़ी सेवा च हाजिर कर दे। यथाशक्ति सेवक बन के रहे सबका। पखंडी भी ना हुए कि चौकड़ी मार नेत्र मूंद के ऐसे सबके सामने बैठी है तो गुप्त वस्तु है यार। चलो ठीक है, गुरु महाराज आदेश कर रहे हैं, उसके लिए मुख में बैठ के सबसे बातें कर रहे हैं कि ये करो। इसका मतलब ये नहीं कि सबके सामने ऐसे चौकड़ी मार के बैठ जाओ और आंखें मूंद के ऐसे मन में चाहे विचार दूसरे चलते रहें और ऐसे लोगों को लगे पता नहीं कितनी सिद्धियां इसने प्राप्त की हैं और अपने पांव छुआता रहे। पखंडी हो, पखंडी ना बने, नेत्र मूंद के चौकड़ी मार के सबके सामने ना बैठे। लोग जाने कोई बड़ा तपी है ऐसा लोग समझे, और मन में विषय भोगों की वासना हो। वही बात, मन में पखंड से रहित होना चाहिए, मन से किसी का बुरा ना चितवे। जो प्रभु की शरण आ गया उसके लिए बुरा ना मन में सोचे। अगर मन में रखा हुआ है या छंडो दबा करो को बंदा है, वो भी प्रभु को बुरा लगता है। अगर किसी के लिए बुरा सोचते हो तो ईश्वर को, क्योंकि उसके अंदर भी तो उसी की अंतर आत्मा है। ठीक है, उसने अपना कर्म किया, वो भोगने दो उसे, अच्छा करे या बुरा करे। जब तक वो भी देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ईश्वर का जो है ना, संविधान, जो एडमिनिस्ट्रेशन ईश्वर की है, वो कभी गलत नहीं करती। अगर कुछ आपको अचंबा लगता है तो वो आपको केवल चमत्कारिक रूप में ऐसी चीज, जैसे कोई आत्मा प्राण निकल के चले गए और आधे पौने घंटे के बाद फिर वापस आ गए और उसने आके सुनाया कि मैंने ऐसे सिंगों वाले काले काले दांतों, बड़े बड़े लंबे दांतों वाले दिखे, तो प्रभु ने ऐसा कह दिया कि अभी इसकी टर्न नहीं आई, तो वापस मुझे भेज दिया। ये एक चमत्कार करने के लिए छोटी वो गलती नहीं होती एडमिनिस्ट्रेशन से, वो केवल चमत्कारिक रूप में। कई बार देखे ना, भगवान शंकर के कई चमत्कार होते अमरनाथ में, और यहां पर भी कई ऐसे, वो मणि महेश, ऐसी सूरज की किरणें निकलती हैं, वो ऐसा अजीब दृश्य होता है जब सूर्य उदय होता है उधर। कहने का भाव, ज्वाला जी में देखो, कोई ज्योत नहीं जलाता, अपने आप जल रही है, और कब से चल रही है किसी को पता ही नहीं, अनंत इन्फिनिटी, और ज्योत कभी बुझी नहीं। जैसे मान जी ने बताया कि ज्योत वही ज्वाला, वही वो ज्योत है जो कभी नहीं बुझी, तभी ज्वाला नाम उसका, ज्वालामुखी, तभी उसका नाम ज्वाला है, रोशनी करती है। चमत्कार समय समय पर होते हैं, गंगा में होते हैं,
और गंगा सागर तो है ही चमत्कार का। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, जिसमें देखो समुद्र की मैं झूठ नहीं बोल रहा, गुरु की कृपा से झूठ नहीं बोल रहा, ये जतिन ने देखा वहां पर जाकर स्नान किए कि समुद्र का पानी सूख जाता है और एक लहर आती है, वो पीछे जाती है और कपरमुड़ी का आश्रम नजर आता है जो बीच में है समुद्र के अंदर, और लोग वहां पर अपने प्राण देने को तैयार हो जाते हैं, कली करते हैं, इधर पेंट करते हैं, जल्दी जल्दी हवन सामग्री रख के, कोई सारे लगे हुए हैं और जल्दी मंत्र पढ़ के करके भागते हैं, फिर पीछे कई उनके तो प्राण निकल जाते हैं जब समुद्र की लहर वापस आती है और उसके बीच में मंदिर जाना होता है। ये कौतक है, अभी भी है, पता नहीं कब से चल रहा, पता नहीं, आज भी है। हम चाहे बुरे और भले कर्मों के माया के चक्कर में फंसे, हमें नहीं पता, लेकिन अभी भी जागृत अवस्था में कौतक है कि इनको देखकर ये जीव अजीबो गरीब चंबा है, अचंबा। और शंकर भगवान की श्री राम जय जय राम, श्री राम शंकर भगवान की जय। पखंड से रहत हो, मन में किसी का बुरा ना चितवे, मन वचन कर्म से किसी का दिल ना दुखाए, वाणी से दुर्वचन ना कहे, अपनी वाणी से बुरे भाव ना रखे, हाथ से मारे नहीं किसी को, पैर से चलकर किसी का बुरा ना करे, किसी स्थावर जंगम का दुख ना देवे इत्यादि। कोई और इसको दुख देवे तो बुरा ना माने। अगर आपको कोई बदनामी करता है, दुख देता है, तकलीफ है, तेरी बहुत मेहरबानी, क्योंकि आप नम्र स्वभाव में रहेंगे, उसका अपना कर्म है, जो उसने कर लिया वो भोग लेगा, लेकिन आपको नरम स्वभाव में रहना है, क्षमा कर दे सब, किसी के साथ नम्र भाव से रहे। और जो अच्छे मार्ग के उपदेश करने हरे गुरु हैं, जो गुरु लोग हैं, उपदेश करते हैं, तिनकी सेवा करें। गुरु की सेवा ही आपको मोक्ष देती है। सेवा ही अकेली करती रहो, ना नहीं भजन करना आता ना करो। हमारे पुराने बुजुर्ग जो थे, उनको क्या भजन करना आता था या बैठना भी आता था कि नहीं आता था, लेकिन गुरु की शरण में रह के क्या गुरु की प्राप्ति नहीं हुई उनको? हुई, बिल्कुल हुई। गुरु की प्राप्ति होगी तब, अगर उनका केवल नाम ही जपे, उनकी सेवा ही करे, जल मृतिक आदि से अपनी देह पवित्र रखे, यानी कि स्नान करके अपने आप को पवित्र रखे, धैर्य कर मन को निश्चल रखे, इंद्रियों के भोगों से उदास रहे। उदास का मतलब सम अवस्था, ना अच्छा ना बुरा। उदास का मतलब ये नहीं कि दुख उसको लगे। यहाँ पर समास जो होते हैं ना, व्याकरण जो है हमारी, उसको समझना बहुत जरूरी है, किस लिए शब्द कहा है। इंद्रियों के भोगों से अलग रहे, उदास रहे, ना अच्छा ना बुरा, सम अवस्था में उदास है, सम अवस्था, उसे कुछ बुरा भी नहीं लगता और कुछ अच्छा भी नहीं लगता, उसे कहते हैं सम अवस्था। अहंकार से रहित हो, जो प्राणी ये साधन करे सो जन्म मरण के दुखों से रहित होकर मुक्त होगा। बोल शंकर भगवान की। और साधन सुन, पुत्र स्त्री और घर के संबंधियों से मोह ना लगाए। अब हमारा मोह तो है, सच्ची बात है, पुत्र से भी, स्त्री से भी, परिवार के जितने जीव हैं सबसे, उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो पहले हमें दर्द शुरू हो जाता है। ये प्रारब्ध से बना हुआ है। अगर इसकी काट देखनी है तो ध्यान ईश्वर की तरफ करो कि सब कुछ आप हो। जब उनको कोई प्रॉब्लम आए, देखो रास्ता है, गुरु कृपा से रास्ता है इसका, तो आप उसको उठा के, जो आपकी ड्यूटी है पिछले जन्म से लगी हुई, वो पूरी करो। मन को ना फंसाओ, जो ईश्वर करेगा ठीक है, मन में ना बात को फंसाओ। जो उसको समस्या है, प्रॉब्लम है, उसकी हल करो। कहते जी मुझे इतने पैसे चाहिए, ये होगा, ये लो, जाओ अपना मसला, आप ध्यान अपना इधर रखो। वो है हर्ष शोक से रहित, उदास उदासीन, वो सच है।
यानी कि काम तो होना है, वो आप उसके साथ जुड़े हैं, लेन देन संबंध खत्म करना है आपने। अब उससे जुड़ने का मतलब नहीं है। अगर कोई ऐसी बात हो गई, चलो भगवान की इच्छा थी होगी। मैंने बताया ना कलकत्ता में एक अफसोस में हम देखा, जब मैं उधर रहता था तो ढोल बजा के कार्तिक को ले जा रहे थे, और जो घर का मुखिया उसने गले में माला डाली हुई थी और ढोल बजा के नाच के जा रहे थे। मैंने कहा ये, कहते हैं वो चले गए छे, मतलब बंगाली में बोले कि चले गए संसार से। मैं कहा फिर ढोल बजा के ऐसा क्या? कहते हैं वो हमारा ऐसा है कि हमारा जिम्मेवारी खत्म हो गया, ऐसे बोलते थे। हिंदी उनको इतनी नहीं प्रॉपर आती थी। वो कहता हमारा जिम्मेवारी, वो भगवान अपनी वस्तु अपने पास ले गया। ये अवस्था हो जाए तो फिर समझ लो आप उदासीन हैं, आपको कोई भी चीज तंग नहीं कर रही। जो प्राणी ये साधन करे जन्म मरण के साधन से मुक्त हो जाएगा। घर के संबंधियों से मोह न लगावे, शत्रुता मित्रता से रहत रहे, सदा एक सा रहे, मेरे साथ आनंद से रहे, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने भर्ता की सेवा करती है। मित्रता भी उसी से करो जो 24 घंटे उसका नाम लेता है, ताकि उसी बहाने उसका नाम तो मिले। वैसे मित्रता रखो, फॉर्मेलिटी वाली, कि वो मित्र है, उसको देख के पॉजिटिव एनर्जी आती है, उससे इसकी चर्चा होती है, ईश्वर की चर्चा होती है, उसको मित्र रखो। किसी के पास तो खड़े होने को मन नहीं करता, चाहे आपका 20, 40, 50 साल पुराना मित्र हो, खड़े होने को मन नहीं करता। कहते शुक्र यार जाए किसी के, मेरा ध्यान अवस्था हो रहा है, ये मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। बोल शंकर भगवान की, मेरे साथ आनंद से रहे, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने भर्ता की सेवा करती है, पराया पुरुष देखती नहीं, तैसे मेरा भक्त मुझको सिमरे बिना किसी दूसरे का नाम न ले। ऐसा मेरे साथ हुए और एकांत बैठे संसारी मनुष्यों का संग ना करे। एकांत अवस्था में बैठे संसारी मनुष्यों का संग ना करे। अब इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ छोड़ दे। अब आपके पास कोई आ ही गया तो वो अतिथि देवो भवा, उसकी अपनी आपकी ड्यूटी है, उसको करो, पर मन तो उसमें लगा के रखो ईश्वर में। मन को चेंज ना करो, बैठा है ठीक है, जो उसका काम है दो उसे पूरा करो, जाए ठीक है। मन ना लगाए संसारी मनुष्य में, ऐसा है, उनका संग ना करे। मैं सब आत्माओं का ठाकर अधिकारी हूं, जो मुझे ईश्वर आध्यात्मिक जानने को एकांत बैठे और देखे कि आध्यात्मिक ईश्वर ठाकुर कैसा है। हे अर्जुन, ये सब साधन मैंने तुझे ज्ञान पाने के निमित्त कहे। जितने भी साधन, इन साधनों बिना जो कुछ करे सो अज्ञान। ये तो ज्ञान के साधन हैं। जैसे दीपक की सामग्री तेल, रुई, अग्नि सब इकट्ठे कर दीपक जलाकर धरिए, उस उजाले में सब वस्तु घर में जो कुछ पड़ी है देखी जाती है, सो ज्ञान का दीपक है। ज्ञान से आप जितने भी चीजें, एक बार तो ऐसा ज्ञान हो जाता है, अनुभव करके देखना कभी, कि जो आदमी आपके पास आया आपसे मिलने, वो किस कारण आया। ज्ञान के अनुभव की बात कर रहा हूं। ये पहले ही पता चल जाता है कि यार ये इस काम आया। वो अंतरात्मा उसी काम के लिए उसको क्या करना है, उसने वो अपनी आत्मा को तैयार पहले ही कर लेता है कि उसके साथ मैंने कौन सा व्यवहार करना। ऐसे भी अंतरात्मा आ जाती है। हे अर्जुन, ये सब साधन मैंने तुझे ज्ञान निमित्त पाने के कहे। इन साधनों बिना जो कुछ करे सो अज्ञान है। ये तो ज्ञान के साधन है। जैसे दीपक की सामग्री तेल, रुई, अग्नि सब इकट्ठे करके दीपक जलाकर घर में धरिए, उस उजाले में सब वस्तु घर में जो कुछ पड़ी है देखी जाती है। जैसे सो ज्ञान तो दीपक है, और वस्तु देखना सुनना, हे अर्जुन, ये तेरे यज्ञ का प्रश्न जो किया था तैने, सो मैं ही हूं, यज्ञ भी मैं हूं। इस कारण से मेरा नाम यज्ञ है। पहले तिसका महात्म सुन,
इसके सुनने से जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। जैसे अमृत पान करने से देह आरोग्य होती है, अमृत पीने से देह अमर हो जाता है ना, आरोग्य देह को रोग नहीं लगते, आरोग्य होती है, अमर होगा, अजर अमर और मृत्यु भी नहीं होती। तैसे ही मेरा यज्ञ रूप अमृत पान करने से अजर अमर होगा। सो सुन, ज्ञेय अनादि है, जिसका आदि नहीं, सबसे परे है, इसको पार ब्रह्म कहते हैं। ज्ञेय क्षेत्र घिया, इसको पार ब्रह्म कहते हैं। आत्मा, अंतरात्मा, क्षेत्र घिया। देव जीव इनसे परे है और सब ठौर से नेत्र, हाथ, सिर, श्रवण इत्यादि अंगों में व्यापक है, सब जगह में बसा है, बस रहा है। सब इंद्रियों के गुण का प्रकाश है और सब इंद्रियों से रहत है, सबसे मिला हुआ है, सब करने हारा है। फिर आप निर्गुण है और अवगुण उसको भोगता है। स्थावर जंगम जो भूत प्राणी है, तिनके बाहर भीतर व्यापक है और सूक्ष्म है, जाना नहीं जाता। इससे परमेश्वर को दूर कहते हैं। सब में व्यापक है, सबसे न्यारा भी है। तिसको हे अर्जुन तू ज्ञेय जान, जानने वाला, अंतरात्मा। वाह, वो कौन है जो तेरी शक्ल दिखा दे, तेरी शक्ल दिखा दे। वो कौन है? एहसान है उसका जो मुझको मुझसे मिला दे, यानी कि मेरे अंदर जो वो है उससे मिलन करना है। वो कितना बड़ा विशाल है और सूक्ष्म रूप बन के बैठा है, ये काम है बस आपका। आपके अंदर ही है, वो सूक्ष्म रूप होके बैठा है, वही विराट रूप है। वो कौन है? वो गुरु है जो आपको इसकी शक्ल, मुझको मुझसे मिला दे, इस अंतरात्मा को अंतरात्मा से मिला दे जो अंदर बैठी हुई। बहुत गंभीर बात है ये। बोल शंकर भगवान की जय। सब करने हारा फिर आप निर्गुण है और अवगुणों को भोगता है। स्थावर जंगम जो भूत प्राणी है, तिनके बाहर भीतर व्यापक है और सूक्ष्म है, जाना नहीं जाता। इससे परमेश्वर दूर कहते हैं। सब में व्यापक भी हूं, सबसे न्यारा भी हूं, सबके अंदर भी हूं मैं। कौन कह रहा है? वही विराट आत्मा जिसने शक्ल अपनी दिखाई है, अंदर हूं कहते सबके। किसको है अर्जुन? फिर बाहर क्यों ढूंढना? तो अंदर है तो बाहर कितों लभना नहीं। अपने अंदर वसन वाला अपने अंदरों लभ्या ना, अपने अंदर वसन वाला अपने अंदरों लभ्या ना। पत्थरा दी फिर मूरत अगे नक घसा के की लेना। ये अपने अंदर ही पता नहीं तेनू चल सकिया ते फिर जिन्ना मर्जी नक रगड़ी जा, है तो तेरे अंदर। इनू कोशिश कर नक रगड़ के ईश्वर दे उस मूरत दे उत्ते मत्था टेके कि मैनू दर्शन हो जाना, जो अपना इष्ट रखे क्या। बोल शंकर भगवान की। सब में मैं व्यापक हूं, सबसे न्यारा। तिसको अर्जुन तू घे जान। सब संसार को ग्रास लेता हूं, खा लेता हूं, तब उसका नाम ग्रासन होता है। जब संसार को अपने से प्रकट करता है तब उसका नाम उत्पत्ति करता होता है, ब्रह्मा होता है वही सब कुछ। नाम अलग अलग है, ब्रह्मा होता है। जब संसार के अंदर बाहर व्यापता है तब इसका नाम विष्णु होता है। बाहर जब व्यापता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसकी स्तुति कर, अंदर भी है बाहर भी है। वो बाहर वाले की ऐसे स्तुति कर तू जो सर्वसैया है, सब कुछ है। सूर्य से लेकर जितने ज्योति वाले हैं तिन सबकी ज्योति मुझे जान। तम जो अंधकार है, अज्ञान इससे परे है। हे अर्जुन, ये घेर के जानने का ज्ञान है,
इस ज्ञान से ही जाना जाता हूं मैं। हाथ से पकड़ा नहीं मैं जाता, नेत्रों से दिखाई नहीं देता, सबके हृदय में ही बसता हूं। सबके हृदय में उसी अंतरात्मा को समझो। हे अर्जुन, क्षेत्र क्षेत्र गया और ज्ञान ज्ञेय का वृतांत भिन्न भिन्न कहा है। हे अर्जुन, मेरे भक्त इस प्रकार मुझे समझकर मेरे चरण कमलों में श्रद्धा प्रीति लगाते हैं, ऐसा समझकर कि तू ही सरल सैया, तू ही तू, मेरे अंदर भी तू, इनके अंदर भी तू, और तू ही तू, बाहर भी तू, सब कुछ तू। अब अर्जुन, प्रकृति पुरुष का वृतांत सुन। प्रकृति जो माया है और पुरुष जो जीव है, इनको तू नाती जान। जो मेरा आदि अंत नहीं, जब का मैं हूं तब के ये भी हैं, प्रकृति भी है तब की, माया भी है। ये जो देह इंद्रिया तत्व जो हैं, इन सबके उपजावन हरी माया है। माया उपजाती है इसको। कार्य कर्म, कार्य कारण करता, कार्य कहिए, जो वस्तु उपजी तिस वस्तु से कार्य उपजा, सो कारण, और जिसने बनाई सो करता। जैसे कार्य जो है माटी का वासन, गुरु शंकर भगवान की जय। माटी का वासन, तिस वासन का कारण माटी है, जिसने वासन बना तिस वासन का कर्ता कुम्हार है। सो हे अर्जुन, ये संसार जो कार्य है, सो कार्य भी माया का स्वरूप है। संसार का कारण भी माया, माया से संसार प्रकट हुआ है। संसार के करने हारी भी माया है। जो ये तीनों बातों माया से जान तू। हे अर्जुन, ये सारा वृतांत माया का कहा। अब पुरुष जो जीव है इसका अर्थ सुनो। इस प्रकृति का जो उपजाया हुआ शरीर नामी नगर, इस शरीर में दुख सुख भोगता जीव। अब देखो, जीव क्या कहते हैं? आत्मा को। एक प्रश्न एक बार हुआ था कि आत्मा को ना शस्त्र गाड़ सकता है, कोई चीज नहीं गाड़ सकता, तो भोगता कौन है? ये प्रश्न हुआ था। अब देखो क्या लिखा है यहां पर, सुनो। श्री राम जय राम। शस्त्र में लिखा है, इस प्रकृति का जो उपजाया हुआ शरीर नामी नगर, सो इस शरीर में दुख सुख भोगता जीव है। वो जीव आत्मा दुख सुख भोगता है जो आपके अंदर है। शरीर ने तो राख हो जाना है, मिट्टी हो जाना है। वो जीव आत्मा ही शरीर लेकर वो दुख सुख भोगता है। इस शरीर में दुख सुख भोगता जीव है। बार बार सुनो उस बात को। प्रकृति से उपजते हुए जो देहधारियां इंद्रियां तीनों गुण में भोगे हैं, तीनों गुणों के संयोग का रंग इस जीव को लगता है। तीनों रंगों से रंग जाता है ये अंतरात्मा जीव। जीव जो जिंदा है आपके अंदर, अंतरात्मा। जिस्म तो मरा हुआ पहले ही, अभी भी मरा हुआ जिस्म, अंदर जीव है तो ये जागता। तो जीव आत्मा भोगता है सारा, तीनों रंगों से रंग जाता है, अच्छे बुरे जितने भी हैं। गुणों की संगत करके ये जीव भ्रमता फिरता है। याद रखना, 13वें अध्याय में सब कुछ लिखा है, ये याद रखना। कोई पूछे ना कि आत्मा तो पवित्र है जी, इसको क्या दोष है, तो 13वां अध्याय का हवाला देके ये बोल देता हूं अगर कोई पूछे। अब अर्जुन मेरी बात सुन, मैं कैसा हूं। इस माया और जीव ने परस्पर मिलकर मेरे आगे एक कौतक रचा है। सो इनके कौतक को देखने हारा मैं हूं। जीव के और माया के निवारण हारा भी मैं हूं। इस अंतरात्मा को का निर्माण भी मैं करता हूं और माया को भी इससे मैं ही अलग करता हूं। हे अर्जुन, ये दोनों मुझको नमस्कार करते हैं। इन दोनों का न्याय करने हारा भी मैं हूं। इस जीव और देह से परे हूं। हे अर्जुन, इसी कारण से मैं परमात्मा कहा था। मैं जीव से इसीलिए अलग हूं कि जीव भोगने वाला है आपके अंदर जिस्म लेकर। मैं जिस्म ही नहीं लेता, मैं भोगता ही नहीं, मैं इन सबसे न्यारा हूं। वो आपके देखने हारे जिस्म है। प्रभु का जो जिस्म है ना, केवल आपको दिखाने मात्र के लिए और आपको कोई चीज प्रदान करने मात्र है, प्रदान करने के लिए, वरना उनका जिस्म नहीं होता। गुरु भी निराकार, ईश्वर भी निराकार है, बंदगी निराकार की ही है। बिल्कुल ठीक कहा।
हे अर्जुन, ये दोनों मुझको नमस्कार करते हैं। जो जीव इस प्रकार सुख को भोगता जीव को जाने और इंद्रियों के गुण से माया को जाने, इनका कोतक देखने हारा मुझे इनसे न्यारा जाने, सो इन जानने का फल क्या पावे सुन, संसार के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होगा। हे अर्जुन, कई एक योगी ध्यान से अपने अंदर की आत्मा का दर्शन करते हैं, जीव का दर्शन करते हैं ध्यान लगाकर। बोल शंकर भगवान की। और इस मार्ग से कृतार्थ होते हैं, चले जाते हैं। कृतार्थ मतलब मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आपके अंदर जो माया बसी हुई है उसको देखकर, आपके अंदर जो जीव बसा है उसको देखकर कृतार्थ होते हैं। इन सांख्य शास्त्र के मार्ग से मुझको देखते हैं, सो कहते हैं जो कुछ है परमेश्वर ही है, दूसरा कुछ नहीं। अंतरात्मा जो सूक्ष्म रूप में बैठी है ना, जब इसके दीदार होते हैं तो उसको कहो, कहते हैं कि मुझे उसी आकार में दर्शन दो जिसको, जैसे आपने अर्जुन को दिए, ऐसे दर्शन दीजिए। तो वो फिर वही आपके अंदर जो बसी है वही बड़े आकार में आपको दीदार देगी। पर इतना तप होना बहुत जरूरी है। तप का मतलब ये नहीं कि आप गुरु की सेवा सारी जिंदगी करते रहो, जो गुरु मुख से बोलो वही करो। वो उस भोंदू ने किया नहीं, तो भगवान कृष्ण उसके कंधों पे चढ़ के चल यार जहां ले जाना है ले जा, क्योंकि उसका प्यार, भोंदू का प्यार था उसके अंदर बहुत ज्यादा। या तो प्यार इतना करो ईश्वर से कि जो पता चल जाए आपको कि ईश्वर को अब मेरी इस, जैसे हमारे लाइट बंद हुई तो पता चला कि ईश्वर को लाइट की जरूरत है, क्योंकि कथा होगी, लोग देखेंगे, सुनेंगे, भाव बनेंगे, स्पीकर से लोगों को सुनाई देगा, तो इन्वर्टर की जरूरत पड़ी। तो फटाफट हमारे एक गुरु के भक्त ने पैसे, ये लो पैसे और लेके आओ, क्योंकि पता है जहां पर कमी है वो कमी पूरी करनी है ईश्वर की। ऐसे 24 घंटे रहो उसकी शरण में, ना भक्ति करो तो आप भी जन्म मन से रहित हो जाओगे। ऐसा है। बोल शंकर भगवान की। कहने का भाव, या तो 24 घंटे उसका ध्यान रखो, गुरु की सेवा, सारी दुनिया के काम करते रहो पर करो गुरु की सेवा, कि गुरु को अब इस प्रयोजन की जरूरत है। जैसे अब सम्मेलन आ रहा है तो मन में उसी वक्त ध्यान रहता है, यार ये गुरु भाई हैं, इनके साथ हम, क्योंकि लोगों से पैसे नहीं इकट्ठे करते, चलो यार इनके सहयोग से ये सम्मेलन करते हैं। अभी से भावना जिसकी बननी शुरू हो गई तो वो गुरु की शरण में है, चाहे दुनिया के कोई भी काम करे। कहने का भाव कि गुरु के जितने भी कार्य हैं, धर्म के जितने भी कार्य हैं, गुरु को मुख रख के 24 घंटे ध्यान रखता रहे, उसका जिंदगी मुख्य मुसीबत से बाहर निकल जाएगा। पिछले जितने भी करना है वो निकाल देगा आपको बाहर मुसीबत से। ये कुछ छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बातें, लेकिन लगती हमें ऐसे छट यार जानने हैं, मजबूरी है, की करिए, जान बार बार सबको मजबूर कर देने। इस बार तो हमने किसी को मजबूर नहीं किया, फिर भी सारे आए हैं जिनकी लगन लगी हुई है ना, कि माघ महीने में ऐसा होता है। संतों के लिए तो रोज होता है, क्योंकि देवलोक का भी अगर देखा जाए, ये तो देवलोक से ऊपर है, तो साल का एक दिन होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन 6 महीने, दक्षिणायन रात्रि, 6 महीने उत्तरायण दिन। वो तो रोज ही कर रहे हैं माघ महीने का पाठ संत, रोज। बोल शंकर भगवान की जय। श्री जरूर बात करो। ये गुरु, मैं नहीं कथा कर रहा, मैं तो सेवादार नौकर हूँ, ये गुरु महाराज कर रहे, उन्हीं का ध्यान है। आते ही ना जब सब मत्था टेकते तो बजरंग बली के सामने ध्यान करके ऐसे हाथ रख के राम राम हनुमान जी ऐसा कहो, उसी वक्त प्रकट हो जाए, आपको चाहे नजर आए या ना आए। क्योंकि हमारे अंदर भी तो तीनों गुण व्याप रहे हैं ना, सतो रजो तमो, उसके कारण नजर नहीं, पर वो प्रकट होंगे। झूठा करो या सच्चा करो, वो प्रकट होंगे, और आपके सारे कार्य करने वाले वही हैं। ये ध्यान रखना। बोल शंकर भगवान की जय। कहते एक योगी ध्यान से अपनी अंतरात्मा का दर्शन करते हैं, पाते हैं, और इस मार्ग से कृतार्थ होते हैं। इस सांख्य शास्त्र के मार्ग से मुझको देखते हैं, सो कहते हैं जो कुछ है परमेश्वर है, दूसरा कुछ नहीं। एक मेरे स्वरूप की पूजा करते हैं। इनकी
तीन स्वरूप का दर्शन करते हैं। एक भक्तों से मेरी महिमा सुन के अपनी प्रीति मेरी में लगाते हैं। जैसे आप सब लोग हैं, भक्त हैं, उनके नौकर हैं, सुनो प्रीति, कहते आओ यार गुरु महाराज जी की शरण में आओ, इनके काम करो, उनकी बात सुन के। जैसे आप लोग सभी ये बात सुन रहे हैं कथा, और लोगों को प्रेरित करते हैं, प्रीति करते हैं, और लोगों को इनकी तरफ जोड़ते हैं। लोगों का मन बन जाता है कि यार ये बात सच है, अच्छी है, वो आपको भी पुण्य है, ऐसी बात नहीं है। प्रीति के साथ जो कहता है, जो लोग भक्तों से मेरी महिमा सुन के अपनी प्रीति मेरे साथ लगाते, मेरे नाम का स्मरण करते हैं, सो प्राणी भी मेरी गति को प्राप्त हो। आप लोग भी किसी सबको प्रेरित करते हो ना यार। देखो गुरु की कैसी कृपा, कुछ चमत्कारी चीजें उदाहरण एग्जाम्पल देके बात जब करते हो, उनकी प्रीति बन जाती है, तो उसका भी कल्याण होता है। आपका तो होगा ही, उसी का भी कल्याण होगा। हे भारतवासियों में श्रेष्ठ अर्जुन, और सुन, जो कुछ स्थावर जंगम भूत प्राणी प्रकट हुए हैं, सो देह और जीव के एकत्रित होने से प्रकट हुए हैं। जिन सब भूत प्राणियों में एक मैं परमेश्वर व्यापक हूं। देह का नाश हुए तिसका नाश नहीं होता। देह का नाश हो जाता है पर आत्मा का नाश नहीं होता। ऐसे अविनाशी परमेश्वर जाना, और जिन सब भूत प्राणियों में एक मुझे ही समीप देखा, और सबका सुखदायक सेवक रहे, सबका सेवक बना रहे। कभी मालक या पखंडी, जैसे मैं पखंडी आदमी हूं, कथा वाचक अपने आप को समझूं, अहंकार करूं, तो मैं पखंडी आदमी। ऐसे पखंड ना करो, सर नीवा रखो, कहो जो कुछ करवा रहे हैं सदगुरु नारद करवा रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। ऐसे रखो, अपना पखंड ना करे, जो जो कमियां हैं उनको दूर करे, तो बात बनेगी। दुखाए किसी को नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाए, सो मेरी परम गति को प्राप्त होगा। जब किसी का दिल दुखाओगे तो परम गति कहां मिलेगी? ईश्वर तो उसको नफरत करते हैं, नफरत ईश्वर भी करते हैं कि इसने उसको नहीं, उसका गुणों को, जो गुण तामसी गुण है कि मेरा वास इसके अंदर है और ये तमोगुण लेके बैठा होगा। फिर ईश्वर दृढ़ कहते हैं यार ये मत कर। ईश्वर कभी किसी से नफरत नहीं करते, ये ध्यान रखना। वो गुणों से, गुणों के विरोध है। जैसे ईश्वर को माया नहीं व्यापती, माया ने क्या बिगाड़ रखा है ईश्वर का, उससे नफरत करते हैं। प्रभु माया के अधीन नहीं है, वो नफरत ही हो गई, माया के विरोध है। विरोध मतलब नफरत। माया नहीं व्यापती ईश्वर को। वो शंकर भगवान, अहंकार ईश्वर की खुराक है, खाते हैं अहंकार को। जिसको अहंकार हो जाए देखना कैसे गिरा देते हैं उसको। उससे क्या उसका विरोध है? कहने का मतलब कि ये चीजें जो गलत हैं, भगवान उस चीज को खा जाते हैं। उस नफरत को, उस अहंकार को, उस माया को अपने पास नहीं आने देते। ऐसा अगर तेरा स्वरूप हो जाए, किसी को दुख दर्द ना दे, वाह, ऐसा अगर तेरा स्वरूप हो जाए तो मेरी परम गति को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जो कर्म होते हैं देह इंद्रियां मन से होते हैं, देह से, इंद्रियों से और मन से होते हैं, वो जो ली है आपने भोगना पड़ता है। ये प्रकृति माया की है, जो आत्मा को देखे सो अकर्ता है। आत्मा कुछ नहीं करता। ये सब प्राणियों का विस्तार भिन्न भिन्न दिखता है। ये दृष्टि दूर होवे, एक आत्म ब्रह्म सबसे दृष्ट आवे। जब ऐसा होवे तब तुरंत ही उस आत्म ब्रह्म को पा लेता है। जब आत्मा ना कुछ करे, बुरे अच्छे को, माया को ना देखे, अहंकार को ना देखे, कुछ ना करे, तो वो आत्मा ब्रह्म दृष्ट विराट रूप हो जाती है। जब ऐसा होवे तब तुरंत ही उस आत्म ब्रह्म को पाता है। ब्रह्म मिला तो आत्म ब्रह्म अनादि हुआ, जिसका आदि अंत नहीं, सो अनादि है। निर्गुण गुणातीत परमात्मा विनाशी है। हे कुंती नंदन, इस शरीर में ही आत्मा बसे है, कुछ कर्म नहीं करता, निर्लेप सब देह में बसे हैं। देह के गुण इस आत्मा को नहीं व्यापते। ज्यों आकाश सर्वव्यापी है, सबसे न्यारा है। हे अर्जुन,
एक मेरा महाप्रताप और सुन, जिसके आगे और प्रताप कोई नहीं। जैसे सूर्य प्रातः काल को पूर्व से उदय होता है, एक बार में ही सब लोगों में प्रवेश करता है। सूर्य देखो सबको रोशनी देता है, ये नहीं कि इसको ये मैं अंधकार में रखूं, ये बुरी काम कर रहा है, नहीं, ऐसा सूर्य नहीं करता, सबको रोशनी देता है। ऐसा नहीं जो किसी देश में सूर्य का प्रकाश पहले हो और किसी देश में पीछे, सर्व लोगों में एक ही बार प्रकट होता है। तैसे ही ब्रह्म से लेकर चींटी पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत स्थावर जंगम जो संसार है, उन सब जीवों के शरीर में एक ही बार प्रकाश आता है। अर्जुन, ये क्षेत्र शरीर और क्षेत्री ये जो जीव है और क्षेत्र घिया मैं हूं, सो कैसा हूं, एक नेत्र के उघाड़ने से सब संसार प्रकट करता हूं। ब्रह्मा जी ऐसे नेत्र उघाड़ा तो पूरी सृष्टि की रचना, इतना समय लगता है उसको सृष्टि की रचना करते। एक नेत्र से सारा संसार प्रकट करता हूं जब वो उगड़ता है। जो कोई जीव ज्ञान नेत्र से मेरा प्रताप विचारे, मेरी स्तुति करेगी, धन्य है श्री कृष्ण भगवान जिसको ये समर्थ है और क्षण मात्र में सब संसार को प्रकट करता हूं। ऐसे जो परम पुरुष है जिसको मेरा बार बार नमस्कार है, ऐसे जो परम पुरुष फिर भी मेरा नमस्कार है। जो प्राणी इस प्रकार मुझको जाने, मेरी स्तुति करे, तिनका फल सुन। ऐसे प्राणी जन्म मरण रूपी संसार के दुखों को काट कर मेरे परम अविनाशी पद को निस्संदेह पा लेते हैं। कोई शक नहीं इसमें, निस्संदेह गारंटी है कि निस्संदेह कोई शक ना हो, वो प्राप्त कर लेते हैं। अब करो गुरु की सेवा। आपको तो रास्ता दिया गुरु महाराज जी ने, निराकार स्वरूप में होकर आओ धर्म की कैसे रक्षा होती है, कैसे धर्म के काम होते हैं। अभी भी कोई अपने आप को सेवादार समझे और ऐसे खड़ा रहे, चल यार कर दे बेने कोई कर नहीं, चल लंगर ठहर के लगना खा लागे, अरे लंगर की तरफ ध्यान ना दे, वो प्रसाद है, वो मिल जाएगा, वो सबको मिलता मिल जाएगा, पर काम कर, उस दरबार पे आके काम कर, किसी से नफरत ना कर। ऐसे प्राणी जन्म मरण रूपी संसार के दुखों को काटकर मेरे परम अविनाशी पद को निस्संदेह पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषदसु ब्रह्म विद्या याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र गीया विभाग त्रयोदशो अध्याय। बोल शंकर भगवान सियावर राम जय जय राम। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम कलीं कृष्णाय नमो, ओम कलीं कृष्णाय नमो, ओम कलीं कृष्णाय नमो, ओम कलीं कृष्णाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सद्गुरुदेव महाराज की